गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखो बेटा, अब तो एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बचे हैं। आज 1 मई है, 5 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो मतलब 1, 2, 3, 4 दिन बचे हैं आपके पास में। तो इन 4 दिनों में सबसे बड़ी बात ये है कि आप बहुत ही मतलब अपने आप को संतुलित रखें आप, ठीक है ना? घबराएँ बिल्कुल नहीं आप, क्योंकि क्या होता है कि हमें ना एग्ज़ाम में जो लूज़ करते हैं ना, तो घबरा कर हम लूज़ करते हैं, ठीक है ना? आ रहा होता है सब कुछ, हमको लगता है कि हम सब भूल गए हैं, पता नहीं, क्योंकि देखो इतना सारा कोर्स होता है, हम फिज़िक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें और ढेरों कोर्स पढ़ें। अब ढेरों आप सोच रहे हो कि इसी समय मुझे एकदम से सब याद आ जाए, ऐसा नहीं होता। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन का एक काम करने का तरीका होता है, जब सामने उसके चैलेंज आएगा ना, तो वो सॉल्यूशन निकालेगा वो, ठीक है? इसलिए इस समय आप एमसीक्यू लगाइए। जो पढ़ रहे हैं ना, आधे समय आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, आधे समय आप रिवाइज़ कीजिए, आधे समय क्वेश्चंस लगाइए आप, ठीक है ना? कितने घंटे पढ़ें सर? तो देखो, सोने के अलावा, खाने के अलावा पढ़ने का काम आपका होना चाहिए, ठीक है? स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी खूब पीजिए, बाहर का मत खाइए, ताकि एग्ज़ाम के ठीक पहले लूज़ मोशंस ना हो जाए, वॉमिटिंग ना हो जाए, ठीक है? और बीमार आप ना पड़ जाएँ, तो उसका ध्यान रखिए आप, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय आपको जो है वो नया पढ़ने की बजाय आपने जो पढ़ रखा है ना, उसी को रिवाइज़ करना ज़रूरी है आपका, ठीक है? दूसरा ये है कि केवल और केवल इम्पोर्टेंट पोर्शन पर ध्यान मत दीजिए। मतलब आप एक चैप्टर को लीजिए और चूँकि आपने सब एक बार पढ़ा हुआ, तो उसको एक बार पूरी नज़र ज़रूर मारिए उस पे आप, ठीक है? फिज़िक्स की फ़ॉर्मूला बुक यहाँ पर बहुत काम आएगी, केमिस्ट्री के की नोट्स यहाँ पर बहुत काम आएँगे, बायोलॉजी के की नोट्स यहाँ पर बहुत काम आएँगे। बाकी इम्पोर्टेंट पोर्शन में हम लोगों ने आपको टिक लगवाया हुआ है बेटा, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आपसे कि घबराने की बजाय जो है वो संतुलित रहें और सही प्रकार से मेहनत करें। मतलब ये करें आप कि आपको अ, अपने आप से ये कहना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे सब आता है। क्योंकि क्या होता है, ब्रेन जो आप मैसेज दोगे वही परसीव करेगा। आता है, मुझे समय पे रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? घबराए बगैर, चाहे क्वेश्चन बने ना बने, क्वेश्चन पढ़िए। जब हम लोग लास्ट में रिवीजन करते थे ना, उस जब अपने समय एग्जाम दिया था, तो हम लोग क्वेश्चंस लगाते थे एग्जाम के 2-4 दिन पहले, और मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो बहुत डिटेल में जाएंगे, उसका आंसर एक बार देख लिया करते थे, इसका आंसर आया कैसे। कई बार क्या था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, आपको आंसर पता, आप आंसर लगा देते हैं उसका, ठीक है? देर आर मेनी क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं, तो घबराइए मत। मतलब आप देखो बेटा, आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं पर आपको यही बोलूँगा कि आप लोगों को अपने आप को जो है वो ये मैसेज देना है कि आपने सब साल भर पढ़ा है और वो पढ़ा हुआ आपको समय पर रिकॉल होगा। अब मुझसे कोई पूछे कि आप डायबिटीज़ के बारे में सब कुछ अभी भड़ बोलना शुरू कर दो आप, क्योंकि आप तो डॉक्टर हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास कोई केस आएगा, पेशेंट आएगा, कोई समस्या होगी, तो फिर मैं सोचूँगा कि क्या हो सकता है, फिर मैं उसका आंसर निकालूँगा, ठीक है? ब्रेन हमारा चैलेंजेस के सामने आंसर निकालता है, ठीक है ना? आप में से कई बच्चों को लगता है कि हमने तो सब पढ़ रखा है, अब हम मतलब हम भूल गए, अभी भूल गए। कैसे? आपको लगता है कि ऐसे सिर को हिलाएँगे तो समझ अंदर से इन्फॉर्मेशन निकलना बाहर शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता ना बेटा, ठीक है ना? आपको ये अपने ऊपर आपको यकीन रखना होगा कि हाँ भाई, हम जो है वो साल भर पढ़े हैं, तो समय पे हमें रिकॉल होगा, ठीक है? और ज़रूर होगा, ठीक है? और एक पते की बात बताऊँ, जो बच्चे मुझसे साल भर पढ़े, जो बच्चे मुझसे साल भर पढ़े हैं ना, उनको बताऊँ मैं कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे ना, क्वेश्चन आपके सामने होगा ना, कम से कम बायोलॉजी वाले हिस्से में मैं आपके दिमाग के अंदर आऊँगा। छोटा-सा मैं आपके दिमाग के अंदर आऊँगा, आपको बताऊँगा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। रियलाइज़ करना आप, इस बात को देखना। साल भर जो मुझसे पढ़ा है, साल भर मुझसे जो पढ़ा है, जुड़ा रहा है मुझसे, और थोड़ा भी जो मुझे मानता है, आप देखना आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? बायो में आप फोड़ कर आएँगे, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री में भी आप अच्छा कर कर आएँगे, ठीक है? तो अपने ऊपर यकीन रखो, ठीक है? एग्ज़ाम के 4 दिन पहले हाथ-पैर ठंडे हो गए, फूल गए हाथ-पैर, घबरा गए, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना? संतुलित रहिए, 8 घंटा कम से कम नींद लीजिए, ठीक है? 8 घंटा कम से कम नींद लीजिए, खाने-पीने बाकी चीज़ों में 2-3 घंटा, 12 घंटा कम से कम पढ़ना है, और उसमें से भी जो है 4 घंटा, 5 घंटा एमसीक्यू लगाने, बाकी समय रिवाइज़ करना है। टारगेट कर लो कि आज मुझे पा केमिस्ट्री में 22 चैप्टर हैं, आज मुझे 6 चैप्टर केमिस्ट्री का रिवाइज़ करना है, 6 बायो के रिवाइज़ करना है, 6 फिज़िक्स का रिवाइज़ करना है, ठीक है? टारगेट हो, और फास्ट रिवीजन पे फोकस करो। एक ही जगह घुस गए, फिर से बहुत बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, नहीं, उससे नहीं होगा। अभी तो दिमाग को चाहिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, दिमाग को बार बार रिवीजन से मालूम चलता है, तो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है? आज मैं सिर्फ और सिर्फ नीट की बात करूंगा। आज 1 मई है, 5 मई को आपका एग्जाम है, और एडमिट कार्ड वगैरह भैया तो जो मंगाते हैं वो सब निकाल लेना है ना, ठीक है? हम तो भरे नहीं फॉर्म, तुम भरे हो, साइज चेक कर लो, एडमिट कार्ड निकाल लो, एडमिट कार्ड में जो जो लिखा है इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लो, और कोई एक आध एडमिट कार्ड का पिछला पन्ना जहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं मुझको शेयर भी कर देना, ताकि मैं बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर सकूँ, ठीक है ना? और जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसको ध्यान से देख लीजिए, कहाँ जाना है, क्या प्लानिंग पूरी कर लीजिए कि आपको पहुँचना कैसे है, ठीक है ना बेटा? चलिए, तो पढ़ने पे फोकस कीजिए। मैं एक बस आखिर में एक ही बात बोलूँगा बेटा, कि वक्त चाहे
कोई भी हो वो गुजर जाता है, वक्त कोई भी हो निकल जाता है, बाद में हमारे हाथ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। कम से कम तू कोशिश तो कर, कम से कम तू कोशिश तो कर, एक दिन आसमान भी तेरा होगा। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।